तो स्वाति, आपको कितना वक्त हो गया कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी पढ़ते हुए? मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर। तो ऐसा 1 साल बाद आपको रोका नहीं गया कैडेट्स पॉइंट पढ़ने के लिए? नो सर। क्यों? सर यहाँ पे जब तक हमें एडमिशन नहीं मिल जाती है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक हमें पढ़ाया जाता है। वाह, वेलकम बैक बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर और आज हम हैं एक नया एपिसोड के साथ और वही कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एक नई चहेती बिटिया के साथ। हमारे साथ स्वाति है और स्वाति गौतम बुद्ध नगरी से बिलोंग करती है और कहा जाता है कि भाई गौतम बुद्ध नगरी अपने आप में एक बड़ी पवित्र जगह है जहां पर एक उंगली माल नाम का एक गुंडा रहता था और उस डाकू को भी इंसान बना दिया गया। तो बड़ी प्यारी जगह, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह और मैं तो घूम कर भी आया, काफी अच्छा लगा। इतने बड़े जंगल में एक अकेला उंगली माल राज करता था और लोगों की उंगलियां काटकर माला पहन लेता था। ऐसा ही है बेटा? yes, तो वेलकम, आपका स्वागत है स्वाति कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। हाँ, तो स्वाति, आपको कितना वक्त हो गया कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी पढ़ते हुए? मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर। तो ऐसा 1 साल बाद आपको रोका नहीं गया कैडेट्स पॉइंट पढ़ने के लिए? नो सर। क्यों? सर यहाँ पे जब तक हमें एडमिशन नहीं मिल जाती है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक हमें पढ़ाया जाता है। वाह, ग्रेट। मतलब आप इस चीज को समझ सकते हैं, जब तक वर्दी नहीं मिलेगी तब तक छोड़ूंगा नहीं, कहते हैं ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सीधी सी बात है ना? तो भाई साहब, ये आपको कोटेशन याद होनी चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर है, जब तक वर्दी मिलेगी नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो स्वागत है आपका। फिर से आपको बता दें कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं स्वाति, कुछ लोगों को, दर्शकों को। माय नेम इज स्वाति सिंह, आई एम फ्रॉम कुशीनगर। आई एम बिलोंग फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली. My father name is Mr. Arvind Singh, he is a farmer, and my mother name is Mrs. Puspa Devi, she is a housewife. I want to spend my time on drawing. Thank you so much. थैंक यू। और आपने अपने बारे में बताया, अपने हॉबी के बारे में क्या बताया आपने? Drawing. ड्राइंग, किस चीज में ड्राइंग करती हैं आप? As a like natural picture. नेचुरल पिक्चर। तो नेचुरल पिक्चर्स में कई तरीके की चीजें होती हैं। नेचुरल पिक्चर्स में जैसे हम उगता हुआ सूरज देखते हैं, समंदर देखते हैं, हरियाली देखते हैं, तो उसमें क्या आपको अच्छा लगता है? कुछ Mountain. माउंटेन्स अच्छे लगते हैं। तो माउंटेन्स, कभी आप ऐसे जगह पर गई हैं, विजिट किया आपने कभी? No, sir. तो एक ड्रीम होगा ना बेटा, किया ड्रीम है आपका। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका ड्रीम जरूर पूरा हो मेरे बच्चे। तो घर में आपने बताया कि आप एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करती हैं। yes, तो मम्मी पापा के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। yes, तो घर से बिटिया को निकालना, घर की दहलीज को पार कराना, एक माँ बाप भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये कदम उठा पाते हैं। मम्मी पापा को ये नहीं लगता होगा कि बिटिया गलत कदम उठा लेगी, कुछ ऐसा कर लेगी जिससे उनका मनोबल डाउन होता है? ओके, ये एक बड़ा शब्द होता है कि गार्जियन अपने बच्चे पर विश्वास करना चाहिए और गार्जियन का बच्चे के प्रति विश्वास होना भी चाहिए। मुझे लगता है हर माँ बाप अपने बच्चे पर विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं अपने देश दुनिया को देखकर, अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को देखकर थोड़ा सा लोग परेशान होते हैं, लोगों को देखकर परेशान होते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी ही, कल्चर ऐसा है कि हमें उस चीज में। अब सेना नहीं सोच रही है, सेना ने एनडीए में मौका दे दिया, एयरफोर्स में मौका दे दिया, नेवी में मौका दे दिया, तो सीधी सी बात है भाई, आगे क्या सोचना है? तो बिटिया के लिए आपने एक कदम निकाला सर, और बेटी आपको समझना है स्वाति कि आपको कुशीनगर के लिए एक मिसाल बनना है। yes, ठीक है, ताकि आपकी वजह से 100 बच्चियां अपना घर छोड़कर बाहर पढ़ सकें। yes, समझ रही हैं? और ये सपना आप अपने पेरेंट्स का जरूर पूरा करेंगे, यह वादा आपको अपने गार्जियन के साथ करना पड़ेगा बेटा। डेफिनेटली सर। बिल्कुल। अब आप अपने बारे में तो आपने मुझे बताया, तो आपने अपनी स्कूलिंग 12th कहां से कंप्लीट किया? स्टेट बोर्ड से किया या सीबीएसई बोर्ड से? स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड से किया। तो स्टेट बोर्ड से पढ़ते पढ़ते आपको ये डर नहीं लग रहा है कि आप स्टेट बोर्ड्स की पढ़ी हुई है और आप एनडीए क्वालिफाई कर लेंगी या नहीं कर पाएंगी? नो सर। कर लेंगी आप, ऐसा कॉन्फिडेंस है आपको? वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए कि आपकी टीचिंग फैसिलिटीज के बारे में बताइए या फैकल्टी मेंबर्स के बारे में बताइए, कैसा पढ़ाया जा रहा है और कौन, और टीचर्स का कैसा क्या बिहेवियर है स्टूडेंट्स के प्रति, क्या रुझान है उनका? सर, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनका बिहेवियर्स हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। एंड ऐसा अगर पढ़ाते रहे तो मुझे डेफिनेटली श्योर हूँ कि मैं एनडीए निकाल सकती हूँ। अभी रिसेंटली काफी टीचर्स हायर किए गए और बहुत ही अच्छे टीचर्स, बड़े यूट्यूबर्स रहे, 15 16 का एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छी सैलरी में जितेंद्र सर ने हायर भी किया, और अच्छी सैलरी ने एक अच्छे लोगों को हायर किया जिनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उनका क्या फीडबैक है आपका क्लासेस में चल रहा है जो इस समय, मैथमेटिक्स को लेकर, इंग्लिश को लेकर? बढ़िया पढ़ा रहे हैं लोग, उन लोग के टिप्स भी बहुत यूजफुल है एनडीए एग्जाम के लिए। जी, मतलब उसे लगता है कि ज्यादा आपको परेशानियां नहीं होंगी क्लासेस में? गुड। तो कम्युनिकेशन क्लासेस को लेकर आप कुछ कहना चाहती हैं? कम्युनिकेशन क्लासेस बहुत ही बढ़िया चल रही हैं और हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया चल रही है। वेल,
आपको बता दें कि आने वाले 30 तारीख को बच्चों का एनडीए का मॉक टेस्ट है। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे बच्चों के साथ आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो उससे हमसे मतलब नहीं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.cadetspointdefenseacademy.com पर जाकर 24 से आप अपना आवेदन कर सकते हैं 27 तक। 28 को आपका एडमिट कार्ड आएगा और 30 को आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा एज इट इज, जैसे आपका एनडीए में रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक पेपर मैथमेटिक्स का और दूसरा पेपर होगा आपका जीएटी का, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का। 150 क्वेश्चन जीएटी से होंगे और 120 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से होंगे। 2.5 घंटे के दोनों एग्जाम्स होंगे और वैसे ही पेपर सील पैक होकर आएगा जैसा होता है। आपको फील लगेगा कि आप एनडीए का एग्जाम्स दे सकते हैं। तो स्वाति, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बेटा कि एनडीए क्यों ज्वाइन करना है आपको? सर मुझे एक ऑफिसर रैंक चाहिए था। ऑफिसर रैंक चाहिए था आपको, तो आप पीसीएस के जरिए भी जा सकती थी। पर ये एक ऐसा ट्रैक है जिसपे हम तीनों विंग्स में जा सकते हैं। तीनों विंग्स में जा सकते हैं, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी भी आपने सोचा था कि मुझे सेना में ही जाना है? यस सर। यही प्लान था आपका? यस सर। कोई आपके घर में कोई मेंबर सेना में है या किसी ने? ऐसा कुछ नहीं। तो एक लड़की होके सेना में जाने का सपना वो थोड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि सर इसीलिए तो देखा था लड़की में, तभी सेना में जाऊंगी। वेल, बहुत अच्छी बात है कि एक लड़की होकर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वहां तक जाऊंगी, और ऑलरेडी बहनें जा रही हैं, ऐसा है नहीं, तो आप भी वहां तक जा सकती हैं। तो स्वाति, स्वागत है आपका फिर से। और मैं आपको अपनी तरफ से बेटा यही कहूंगा कि मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। और ऐसे निरंतर प्रयास करते रहिए। आपको जल्दी जो आपने सपना देखा है वो आपका पूरा। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।